हाय कृष्णा। तो आज टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने लिए हैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट, 2 ओरेकल और टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, फिर हम उसे क्लैरिफाई करेंगे विथ द हेल्प ऑफ ओरेकल। ठीक है, सो देखते हैं कि आज हमें क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3। ठीक है, कुछ कार्ड आ गए यहाँ पे। पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस, लेकिन हम इसे लेंगे अभी। चलो, रिवर्स आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स आ गया है। यहाँ पे है द स्टार जो कि है स्ट्रेट। ठीक है, फिर जो कार्ड हमें मिला है वो है द हैंग्ड मैन। ओके, फिर जो हमें कार्ड मिला है वो है द सन। चलो, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस रिवर्स मोड में। एंड जो एक फिनाले कार्ड हम चुनते हैं वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, तो जो साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, जस्टिस लीब्रा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पे है हैंगमैन, यहाँ पे है द सन, यहाँ पे है दी एम्प्रेस और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वैसे रीडिंग सभी राशियों के लिए है। ठीक है, अगर हम पहला कार्ड देखते हैं जो कि है जस्टिस रिवर्स में, तो हम कह सकते हैं कि भी यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो है अनफेयरनेस, गिल्ट एंड पनिशमेंट। कहीं यहाँ पे इस पर्सन की दिल की जो सोच है वो ऐसे चल रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो उसके अनुसार नहीं हो रही है और किसी बात का इसको गिल्ट है। मतलब कि भाई या तो इस पर्सन ने जो सही स्टेप्स लेने चाहिए थे वो सही समय पे नहीं लिए और इसी कारण ये खुद को या तो ब्लेम कर रहा है या फिर दोष दे रहा है। और सेकेंड शायद उसे लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना, ये उसके साथ मानो पनिशमेंट हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप भी पनिशमेंट टाइप फील कर रहे हो कि भाई किया तो है इन्होंने, बात नहीं की इन्होंने और सज़ा आप भुगत रहे हो, इनको आप याद कर रहे हो या फिर वॉट एवर जो आपको लग रहा है, तो यहाँ पे आपकी भी एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो उसके पीछे अगर कोई इनका कार्यकर्ता है, अगर इनके पीछे मतलब इसके पीछे अगर इनका कोई मकसद है या फिर इनकी कोई कार्य थे, तो आई थिंक इन्हीं कारण आपको इनजस्टिस फील हो रहा है कि भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, हालांकि इस बात का इल्म, इस बात का अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति को है और इस बात के लिए या तो वो खुद को सज़ा दे सकता है या फिर इस बात का गिल्ट ले सकता है कि मेरे वजह से ये हुआ। हालांकि कुछ लोग जो है वो शायद इस बात से परे भी हो सकते हैं, जिनको किसी बात से कोई लेना देना है नहीं, वो अगर अपने आप में ही खुश हैं तो उनके लिए रीडिंग के मायने कम्प्लीटली बदल जाते हैं। अगर हम इसको करते हैं क्लैरिफाई, करते हैं एटलांटिक ओरेकल से कि हमें यहाँ पे जस्टिस रिवर्स मोड में क्यों मिला है, ये है माइंड कंट्रोल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि भी यहाँ पे ये जो पर्सन है वो अपनी जो क्षमता है वो शायद गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जस्टिस रिवर्स, मतलब यहाँ पे पर्सन जो है वो सही मायनों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मान लो ये आपका माइंड कंट्रोल करता है। यानी कि अगर इस पर्सन ने कहा तो बात करनी ही होगी या फिर इस बात को आप नकार नहीं सकते। ये चीज़ें हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी आ गया है रिवर्स मोड में। अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे हैं इनडिफरेंस, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बात जो यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन फील कर रहा है कि इनडिफरेंस, मतलब देखो इस व्यक्ति को ना, मतलब कुछ चीज़ें जो है उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है, इसको बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है और उसे लग रहा है कि भाई फाइनेंशियली कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं जा रही है। जो पहले उस पर्सन ने कहा था कि भी मैं चीज़ें सही करूँगा एंड फाइनेंस जो है वो सही हो जाएगा किसी न किसी तरीके से, शायद कहीं किसी से पैसे आने हैं या फिर कहीं पे जो एक रोड़ा अटक गया है ना, उसके ऊपर ये अभी फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकते और वो रीज़न हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं क्लैरिफाई कि ऐसा इनको क्यों लग रहा है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, तो यहाँ पे देखो बात है फन,
लाइटन अप एंड लाफ टुडे। इस व्यक्ति को फिलहाल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये व्यक्ति जितना टेंशन लेगा उतनी ही चीज़ें जो है वो खराब हो सकती हैं। दरअसल जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो अपना साहस और धीरज दोनों खो रहे हैं। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन इस बात को बनाए रखें, विश्वास करके चीज़ें जो है वो चीज़ें सही हो सकती हैं, बस उसे और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। थर्ड कार्ड हमने देखा जो कि है द स्टार, ये भी फेथ, होप एंड फॉर्चून। ये काफ़ी सही कार्ड है इस व्यक्ति के लिए, बिकॉज देखो इस व्यक्ति को ये सब मिल सकता है, बस उसे सब्र रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति सब्र रखता है तो उसके जीवन में जो चीज़ें हैं वो बदल सकती है। ठीक है, तो फिलहाल अगर कोई नेगेटिविटी है या फिर नकारात्मक चीज़ें हो रही है, तो सकारात्मक चीज़ें भी हो सकती हैं, बस उसके लिए इस व्यक्ति को कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर तो करते हैं क्लैरिफाई, तो कार्ड आ गया है क्रिस्टल स्कल्स। ओके, द अननोन, अ मिस्ट्री इज वेटिंग टू अनफोल्ड। मतलब चीज़ें हो सकती है, होने वाली है, बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पर्सन शायद बिलीव करने के थोड़ा सा परे गया है। इस व्यक्ति को बिलीव करने की ज़रूरत है कि भी चीज़ें सही हो जाएंगी। आई जस्ट नीड टू बिलीव ऑन सर्टन थिंग्स। ठीक है, अगर ये पर्सन ही ऐसा कहता है तो चीज़ें जो है वो ईजी हो सकती है इस व्यक्ति के लिए भी। तो उस व्यक्ति को बस इसके ऊपर बिलीव करना है कि चीज़ें जो हैं वो उसके फेवर में होने ही वाली है, बस उसे इसके ऊपर यकीन करना है। ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी, बस थोड़ा जो समय है वो उसे निकालने की ज़रूरत है। बिकॉज स्टार जिसे हम कहते हैं कि फेथ, होप एंड फॉर्चून, तो फॉर्चून आपका कब निखरेगा ये आप खुद भी नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन, यानी कि भाई डीप इनसाइट, चेंज, पॉज एंड रिलीज। ठीक है, अब इसके लिए इसको क्या करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कई बार हमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें रुकने की ज़रूरत पड़ती है, छोटा सा पॉज एंड रिलीज़ करना। मान लो अगर कोई गिल्ट है जो इस पर्सन के माइंड में है कि भी मैंने गलत किया, मैंने करना नहीं चाहिए था, या फिर मैंने इसी तरह से करना चाहिए था, जो भी इनकी बात हो, अगर ये इस बात को थोड़ी समय के लिए अपने दिल और दिमाग से निकाल देते हैं तो उनके लिए आसानी हो सकती है। इसके लिए करते हैं क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है एनलाइटनमेंट। ठीक है, एनलाइटनमेंट इज बीइंग इन वननेस। ठीक है, अगर ये पर्सन जो है वो डिफरेंसेस ढूंढ रहा है, जैसे कि मे बी आपके बीच और इनके बीच की भी कौन सी है कौन गलत है, तो इससे इसको कोई बेनिफिट फ़िलहाल तो नहीं मिलने वाला। उसके लिए फ़िलहाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे जाने दें। ठीक है, आप दोनों किसी न किसी कारण से जुड़े हुए हैं, इसी बात का इस पर्सन को अनुभव होना चाहिए। अगर ये पर्सन ऐसा फील करता है कि मान लो अगर ये पर्सन भी अगर नेगेटिविटी से घिरा है तो आपको भी इसका असर हो रहा है, तो आपको अगर इसका असर नहीं होने देना है तो इसको भी नेगेटिव सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है बहुत ही पॉजिटिव, जो कि है द सन, जिसे हम कहते हैं कि भाई प्लेजर, रीबर्थ एंड लाइट की तरफ, मतलब सकारात्मक विचारों की तरफ इस पर्सन को आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। और इसको हम करते हैं क्लैरिफाई, तो ये है पूल्स ऑफ एनर्जी, मतलब इस पर्सन को इतनी सारी ढेर सारी एनर्जी मिलने वाली, द कॉस्मॉस इज रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, मतलब पूरी जो कॉस्मॉस है वो इनको हेल्प करने वाली है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये कैसे होने वाला है, सिंपल सी बात है, इस व्यक्ति को बस बिलीव करना है कि मुझे ढेर सारी एनर्जी मिलने वाली है जो कि मुझे मदद करेगी। ठीक है, अगर इस बात पर विश्वास करते हैं तो पूरी कायनात इनको हेल्प करने के लिए जुट सकती है। हालांकि जो सेकंड लास्ट कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस रिवर्स मोड में, यहाँ पे है सेल्फिशनेस, इम्पेशंस एंड ओवरवेल्म। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेल्फिश नेचर का दिख सकता है एंड किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी सही हो सकती हैं अगर वो थोड़ा पेशेंस दिखा, फिर थोड़ा सा पेशेंस लूज करे। मतलब देखो ये उनका स्वभाव है, अगर ये अपने स्वभाव में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं ना तो डेफिनेटली उनको भी थोड़ी सी छूट मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर ये सेल्फिश नेचर का अनुभव करते हैं तो मान लो कि ये सबके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, फिलहाल थोड़ा समय है सिर्फ अपने लिए करने का, ये एक अच्छी बात हो सकती है। अगर हम करते हैं इसको क्लैरिफाई, तो यहाँ पे है यूनिकॉर्न्स, क्लैरिफिकेशन आ रहा है प्योरिटी,
बी प्रिपेयर्ड फॉर यूनिकॉर्न एनर्जी टू टच यू। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आपके लिए बहुत ही सही है, जैसे कि मान लो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है और आप उसके लिए काम कीजिए, आप बस यहाँ तक काम कीजिए, आपको एग्जैक्टली फल मिल जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। फिनाले जो कार्ड आ गया है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस रिवर्स मोड में, एंड यहाँ पे है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ओवर सेंसिटिविटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, हालांकि जो लास्ट कार्ड आ गया है वो हमें कहीं ना कहीं ये बातें दोहराता है कि ये पर्सन की जो सोच है ना, ठीक है, ये उसे बार बार चेंज करनी पड़ेगी। ये कंटिन्यू एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते, वरना क्या होगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो है वो और बढ़ सकते हैं। और इनकी जो सेंसिटिविटी है अगर वो काफ़ी बढ़ गई, मान लो उन्होंने अगर आप अपने आप को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है या फिर फ़िलहाल मैं कुछ कर नहीं सकता, तो कई बार हालात ऐसे टर्न लेते हैं कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसे में इस व्यक्ति को ना धीरज खोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस बात से प्रभावित होंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो उनको ज़िंदगी में समझ और सीख मिलेगी ही। लेकिन जो लोग अपना धीरज खो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भी मेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम जो है वो अचानक से बढ़ रहे हैं, हालांकि इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार हो रहे हैं। अगर हम करते हैं उसको वेरीफाई, तो ये कार्ड आ गया है जो कि है रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति को रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है। तो ब्रेथ ऑफ लाइफ, फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कयास और प्रयास कर रहा है, लेकिन ये सही समय नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई जो किसान जो है वो अनाज बोता है एक स्पेसिफिक टाइम पे और तभी फसल बहुत अच्छी उगती है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल उन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे ट्विस्ट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू शो सम सेल्फ लव। ठीक है, जो बात हमने बार बार देखी कि फ़िलहाल जो है वो सेल्फ लव के लिए, मतलब ये अपने ऊपर अगर कोई दोष ले रहे हैं, अपने ऊपर ही ब्लेम ले रहे हैं, तो इनको ये कैंसिल करना पड़ेगा। सेकेंड जो कार्ड रिट्रीट, स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम। अगर मुमकिन है तो आपके साथ वो बस कुछ समय बिताएं। अगर रियल वर्ल्ड में ये संभव नहीं है भी आपसे मिल रहा है, तो एटलीस्ट फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के जरिए आपके साथ चैट कर सकते हैं, आपके साथ फ़ोन पे बने रह सकते हैं, और भी दोनों मिलके कहीं ना कहीं साथ में मेडिटेशन, साथ में प्रार्थनाएं कर सकते हैं। उसका अनुभव काफ़ी रिलैक्सिंग आपको मिल सकता है। तो जो कार्ड मिला है वो रिलैक्स, रीचिंग आउट, योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स टू कनेक्ट। ठीक है, इस पर्सन को एहसास होने लगा है कि आप उनसे मिलना चाहते हो, और ये एहसास काफ़ी सही है इस व्यक्ति के लिए। वो जो कार्ड है आंसर्स अराइविंग, यू विल सून रिसीव द आंसर टू योर क्वेश्चंस, एंजल्स विल सेंड यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। ठीक है, मतलब सही समय पे आपको जवाब मिल जाएंगे, बस आपको उसका वेट करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें सही है वो आपके सामने ज़रूर आ जाएंगे, बस आपको वेट करने की ज़रूरत है। और जो फिनाले कार्ड है वो है जेंडर रोल्स, करंट पैटर्न्स आर रिफ्लेक्टिंग नेगेटिव ह्यूमन पैटर्निंग। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव जो रोल है वो प्ले किया जा रहा है, कहीं आपकी तरफ से वो शिफ्ट हो रहा है इनकी तरफ, कहीं इनकी तरफ से आपकी तरफ। बस इस जो पैटर्न को है वो इनको तोड़ने की ज़रूरत है, इसके लिए इनको शांत रहने की ज़रूरत है। शांत दिमाग रहेगा तो इस पैटर्न को वो ईजिली दबोच पाएंगे, इस पैटर्न को ईजिली वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।